हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। किसी ने मुझे कमेंट किया कि सर प्लीज़ मेक नेक्स्ट वीडियो, और मैं आपके लिए हाज़िर हो गया नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो हमने पिछले लेक्चर में जो चीज़ें देखी डोएक की, उसमें एक बार थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि ये जो चार्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें डोएक के 4 लेवल होते हैं OABC, जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पिछले लेक्चर में बताया। यदि आप O लेवल करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है, और A लेवल का, B लेवल का, C लेवल का सर्टिफिकेट आप इंटरनेट पे देख सकते हैं कि आपको क्या डिग्री अवार्ड होने वाली है। आज हम डायरेक्टली बात करने जा रहे हैं डोएक के रजिस्ट्रेशन की, जैसा कि मैंने वादा किया था। तो डोएक या नाइलिट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जिसका नाम है NIELIT.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डायरेक्टली अगर स्टार्ट करनी है तो इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को समझने से पहले 2 चीज़ें समझिए। आप आइदर डायरेक्ट या जिसको हम प्राइवेट भी बोलते हैं, आप प्राइवेट कर सकते हैं। और इस डायरेक्ट या प्राइवेट कोर्स में आपको केवल 2 कोर्सेस ही मिलेंगे, एक O लेवल और दूसरा A लेवल। और चूंकि B लेवल और C लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और बड़ा कोर्स है, तो इस बात को आप भूल जाइए कि आप उसको डायरेक्टली या प्राइवेटली कर सकते हैं। आपको उसे करना पड़ेगा रेगुलर मोड में ही, थ्रू इंस्टीट्यूशन ही। और इवन O लेवल और A लेवल के बारे में भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू होके जाना ही पड़ता है, तो वो हम अभी थोड़ी देर पे देखेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं ऐसी जिसे हम इंस्टीट्यूट के थ्रू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ पे कैसे होता है। तो सबसे पहले आप क्लिक करिए स्टूडेंट जोन पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है फ़ी चार्टर, जिसमें आपको सारी डिटेल्स जो है कैसे करना है, क्या करना है, ये सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो फ़ी चार्टर के अंदर 3 कैटेगरी हैं: डिजिटल लिटरेसी कोर्सेस, OA, B एंड C लेवल, और एक्रीडिएशन ऑफ OA, B एंड C लेवल। अब ये एक्रीडिएशन क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आप कोई इंस्टीट्यूशन खोलना चाहते हैं, इससे संबद्ध कराना चाहते हैं, तो आपको इससे वास्ता पड़ने वाला है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। यदि आप मुझे कहेंगे तो इसके बारे में भी मुझे पूरी जानकारी है, क्योंकि मैं एज अ सेंटर हेड काम कर चुका हूं इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन पे। तो आप चाहें तो पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अब हम चलते हैं OA, B और C लेवल पे, जिस पे हमको सभी तरह की फ़ीस वगैरह दिखाई देने वाली है। तो ये रही फीसेस। रजिस्ट्रेशन आप किसी भी कोर्स के लिए कराएं, O से लेके C तक, आपको जो रिवाइज्ड फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है वो है 500 रुपीज़। अब यहाँ पे आता है री रजिस्ट्रेशन। तो री रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात यह है, आप मेरा रजिस्ट्रेशन भी देखेंगे थोड़ी देर में, कि यदि मान लीजिए आप O लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हैं, O लेवल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 4 पेपर्स जो है वो क्लियर करने हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 4 साल का वक्त मिल रहा है, 4 इयर्स का टाइम मिला, और ऐसा हुआ कि आप इन 4 सालों में इन 4 पेपर्स को नहीं निकाल पाए, तो आपका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जो है एक्सपायर हो जाएगा। तो इस कंडीशन पे आप क्या कर सकते हैं, इसी इंस्टीट्यूशन पे री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भाई हो सकता है कि आप कोई दूसरा पढ़ाई कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल पाया हो, आपकी शादी हो गई हो, आप कहीं विदेश पे नौकरी करने चले गए हो, कुछ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन पे हम री रजिस्ट्रेशन करते हैं। फिर आती है एग्ज़ामिनेशन की बारी। तो एग्ज़ाम के बारे में हम अलग से फिर से डिस्कस करेंगे। और ये जितनी भी यहाँ पे फीसेस आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी की सारी फीसेस जो हैं ये कंपलसरी फ़ीस हैं, कुछ ऑप्शनल हैं, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अब ये हो गई फ़ीस के बारे में बातचीत। तो आपको क्या समझ में आया कि O लेवल या किसी भी लेवल के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपको फ़ीस कितनी लगनी, केवल 500 रुपये, ये मुद्दे की बात है। अब आता है आपका डिसीजन कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, OA, B या C। तो हम चलेंगे अब सीधा सीधा कहाँ पे, गूगल चाचा के पास, और इससे पूछेंगे कि भाई नाइलिट का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको केवल टाइप करना है नाइलिट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। ये मैं आपको तरीका इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए आप सर्च इंजन का प्रयोग तो करते ही हैं, तो यहाँ पे जो वेबसाइट है वो बदल जाती है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, बैक दबाएंगे, होम की में सर्च करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है किसी भी चीज़ के लिए। तो इससे ज़्यादा बेहतर क्या है कि आप सीधा सीधा इतना झंझट मत पालिए, स्टूडेंट जोन में कहाँ पे लिंक है ये सब मत सर्च करिए। आप सीधा सीधा नाइलिट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन या केवल नाइलिट का रजिस्ट्रेशन सर्च करिए, आपको यहाँ पे मिल जाएगा student.nailit.gov.in। तो मैं अगर इसी को शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ऐसे बताऊँगा कि
अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अपने लिए तो आप सीधा सीधा कहाँ जाइए, student.nilit.gov.in पे। यहाँ जाने के बाद में आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगी जिसे आप डायरेक्टली क्लोज़ कर दीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे एक आईडी लिखी हुई है। ये मेरी आईडी है जिसका पासवर्ड मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे सेव भी है और ये कैप्चा दिया हुआ है। आप यहाँ पे अपना कैप्चा भी दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं कैप्चा आपके सामने लिख रहा हूँ। तो ये तो लॉगिन करने का तरीका है। बहरहाल मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि लॉगिन करने से आपको यहाँ पे चुनना पड़ेगा कि आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं, प्राइवेट हैं या इंस्टीट्यूट पे है। तो मैं डायरेक्ट कैंडिडेट के थ्रू मैंने भरा हुआ है और किस कोर्स के लिए भरा हुआ है आपको दिख जाएगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद में आपको यहाँ पे आपकी जितनी भी जानकारियाँ हैं आपसे संबंधित वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो ये आपका आ गया एक पर्सनल डैशबोर्ड जिस पे आप देख सकते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे। अब आपको यदि नई आईडी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे, तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ और अब हम देखते हैं कि यहाँ से आपको आईडी कैसे बनानी है। तो जैसे ही आप लॉग आउट करके बाहर आएंगे यहाँ पे फिर से पॉपअप विंडो हर बार आपको परेशान करने के लिए आएगी। मुझे तो परेशानी होती है तो मैं इसको परेशान करना ही बोलूँगा। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस जो है मिल जाएगी कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। तो क्लिक ऑन अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना है और जो भी आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना है उसे सेलेक्ट करना है और गाइडलाइंस को रीड करने के बाद आपको क्या कर देना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के एप्लीकेशन नंबर जनरेट कराना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करनी है, फिर आपको यूज़र आईडी क्रिएट करनी है, प्रोफाइल लॉक करनी है, एग्ज़ाम कैसे देना है उसका तरीका है और एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देना है। सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना। तो अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जिसे आप स्क्रॉल करके चुन सकते हैं कि आप किस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे सुनेंगे आपका ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल या सी लेवल। तो चलिए सर्च करते हैं कहाँ पे। ये इस लिस्ट में है ही नहीं, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आईटी से रिलेटेड 4 लेवल्स हैं, ओ, ए, बी, सी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सपोज़ ए लेवल पे। चलिए, तो ए लेवल के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के जितने भी गाइडलाइंस हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। तो आप इसको केयरफुली पढ़िए। पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि अगर आप एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं जो कि संबद्धता रखता है किसके साथ में, NIELIT के साथ में, तो आपके लिए ये नियम है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए नियम जो है वो क्या होंगे, बदल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको ए लेवल करना है तो आपको क्या होना चाहिए, आपके पास में ओ लेवल होना चाहिए अथवा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का, या फिर आपके पास में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए 10+2 के बाद में, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, आप या तो ग्रेजुएशन हो चुका हो या फिर एंड एन एक्रीडेटेड ए लेवल कोर्स इन ईच केस में भी कॉन्करेंट। तो मतलब आप ए लेवल अगर करना चाहते हैं तो आपके पास में आइदर ग्रेजुएशन हो या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो या फिर ओ लेवल हो, और आप 12वीं भी पास होने चाहिए तब आपको मतलब या तो 10 पास हो, ओ लेवल हो, या तो फिर सीधा सीधा पॉलिटेक्निक हो, या तो फिर ग्रेजुएशन हो। ये 3 कंडीशन है ए लेवल के लिए। तो ये गाइडलाइंस आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़नी है। ओके, तो डायरेक्ट एप्लीकेंट्स के लिए क्या है, थोड़ा सा नियम ये भी देख लेते हैं कि क्या अंतर है इसमें बोलता है कि आपके पास भाई ओ लेवल के लिए तो नहीं, हम ए लेवल के लिए देख रहे थे कि आपका ओ लेवल होना चाहिए, या तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो डिप्लोमा होना चाहिए। वही है, कोई नया चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जुड़ जाती है कि आपके पास में 1 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस कंपलसरली होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 स्टार लगा हुआ है। ये 2 स्टार में क्या लिखा होगा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि आपके पास में ना एक्सपीरियंस टीचिंग का होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे आप स्टार जो भी है, यहाँ पे आप देखेंगे कि द ए लेवल सर्टिफिकेट इज़ अवार्डेड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एकेडमिक स्ट्रीम दैट इज़ पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग डिप्लोमा आफ्टर 10+2 ग्रेजुएशन डिग्री। तो यहाँ पे रेलेवेंट एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि रेलेवेंट एक्सपीरियंस कैनोट्स जॉब एक्सपीरियंस इन आईटी, मतलब आपका आईटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग टीचिंग बोल रहा है, इन अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एज अ फैकल्टी मेंबर्स बट एक्सक्लूड्स कोचिंग। तो आपका कोचिंग क्लास का जो एक्सपीरियंस है वो नहीं चलेगा। आपका किसका चलेगा, सिर्फ और सिर्फ जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे कि आईसेक्ट के इंस्टीट्यूशन हो गए, या आप किसी कॉलेज के फैकल्टी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, भले पार्ट टाइम पढ़ा रहे हो, बट आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। भले आप इसमें सैलरी मेंशन करें या ना करें, दैट इज़ अनदर पार्ट, लेकिन आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये ए लेवल के लिए आपकी एलिजिबिलिटी हो गई है। अभी आपसे एक एग्रीमेंट यहाँ पे क्लिक करवाएगा कि मैंने जो ऊपर दी हुई गाइडलाइंस है उसे क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, और योग्यता के संबंध में मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे मान्य है, और आप क्या करें, एग्री करके प्रोसीड करें। अब देखिए इसके आगे का जो प्रोसेस है
ये प्रोसेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपको रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊँ ये ज़रूरी नहीं है। आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है, पेमेंट करना है 500 रुपये और आपका रजिस्ट्रेशन ख़त्म। तो आप एक ने जो चीज़ को चुन के वहाँ से आए हैं वो चीज़ यहाँ पे बदलेगी नहीं, क्योंकि आपने वहाँ पे ए लेवल चुना था तो यहाँ पे ए लेवल लिखा गया है। आप डायरेक्ट कैंडिडेट हैं या इंस्टीट्यूट के थ्रू कर रहे हैं तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट करने से आपका देखिए पूरा का पूरा ऑप्शन बदल जाएगा। और वैसे ही आप डायरेक्ट कैंडिडेट करेंगे तो कौन से एग्ज़ाम साइकिल में आपको देना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक बात आ जाती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि इसके साइकिल जो हैं 2 हैं। साल में 2 बार ये एग्ज़ाम लेता है। एक एग्ज़ाम लेता है जून में और एक एग्ज़ाम लेता है दिसंबर में। अब ये जून का जुलाई हो सकता है, दिसंबर का जनवरी हो सकता है, बट 6-6 महीने के अंतराल पे एग्ज़ामिनेशन लेता है। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको, अभी चूँकि कोविड-19 का चल रहा है सीज़न, तो जब तक ये सीज़न चलेगा तब तक किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, क्या होते हैं, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। बट फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जो नॉर्मल जो रूटीन होते हैं वो जून और दिसंबर में होते हैं। तो जून के लिए आप मोटा मोटा मान के चलिए मार्च तक आपके पास में लास्ट डेट होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं जून में एग्ज़ाम देने की। और अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं दिसंबर में एग्ज़ाम देने की तो 3 महीना पीछे चले जाइए सितंबर तक। तो आप सितंबर में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकेंगे, मार्च में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो जून में एग्ज़ाम दे सकेंगे। इसी प्रकार रजिस्ट्रेशन करा लेने से केवल आपका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, अभी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, जनरेट होने के बाद में अगला जो काम है अब वो देखते हैं। तो अगला काम क्या है आपका, चलिए बैक करते हैं। यहाँ पे ये आ गए हम इस जगह पे अबाउट ए लेवल के बारे में। अब यहाँ पे हम वापस मैं इसमें बैक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा student.ni, डायरेक्टली मैं एड्रेस ही टाइप कर देता तो ज़्यादा बेहतर होता कि मैं यहाँ पे जाता हूँ इस वेबसाइट पे और ये पॉपअप विंडो को क्लोज़ करता हूँ। फिर लॉगिन में मेरा जो यूज़र टाइप है वो है ये, और ये कैप्चा जो है मैं यहाँ पे इनपुट दे देता हूँ 784-122, दैट्स इट। अब आती है बारी कि आपका एक बार रजिस्ट्रेशन आईडी आ गई, पासवर्ड जनरेट हो गया। पासवर्ड कैसे जनरेट करना है आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये आपका जो डैशबोर्ड है, ठीक है। तो माई कोर्सेस में जब आप जाएंगे तो देखिए मैंने किस चीज़ के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, कब कराया है, क्या मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कब एक्सपायर होने वाला है, ये सारी जानकारी आपको माई कोर्सेस के अंदर मिल जाएगी। तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो ये है, और मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था सितंबर 2018 में इस प्लान के साथ में कि मैं दिसंबर में एग्ज़ाम दूंगा। और रजिस्ट्रेशन मेरा कमेंस हुआ, मतलब कंप्लीट हुआ 1 जनवरी 2019 को, और मेरा वैलिड है 2023 तक। तो अभी तो 2020 चल रहा है, मेरे पास में टाइम ही टाइम है। और कैंडिडेट का टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपके हर जगह पे आपको दिखाई देगा। अब आप डिटेल में जाएंगे, व्यू डिटेल में करेंगे तो देखिए मुझे अभी तक कितने एग्ज़ाम देने हैं और कितने पास करने हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये दिखा हुआ है आपका मॉड्यूल का समरी, जिसमें आपने देखा कि मॉड्यूल टोटल नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स टू बी पास, तो यहाँ पे लिखा है 10, और यहाँ पे 8 हैं कंपलसरी जिसमें 2 इलेक्टिव है, और ब्रिज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ओके, तो प्रैक्टिकल यहाँ पे 2 हैं और प्रोजेक्ट यहाँ पे 2 हैं। तो टोटल मुझे 10 पेपर निकालने हैं, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। प्रैक्टिकल मुझे 2 देने पड़ेंगे जो इंस्टीट्यूट में होंगे, और प्रोजेक्ट में मुझे 2 होंगे जो इंस्टीट्यूट के थ्रू ही जमा होंगे। तो मैं जैसे आपको बताया था कि यदि आप इंस्टीट्यूशन से करते हैं तो वहाँ पे आपकी क्लासेस, वहीं पे आपका एग्जामिनेशन सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप एज अ डायरेक्ट कैंडिडेट कर रहे हैं तो आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट भी उन्हीं के थ्रू जमा होगा। ओके, ये मॉड्यूल्स के नाम हैं, ठीक है, जिसमें ये सारे के सारे आप लिस्ट देख सकते हैं, पॉज करके आराम से इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और माई कोर्सेज़ के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रोफाइल में चलते हैं मेरी, है ना। तो ये मेरा प्रोफाइल है जिसमें मेरी पर्सनल डिटेल्स दी हुई हैं, और मैं यदि अप्लाई करूँगा एग्ज़ामिनेशन के लिए तो कैसे करूँगा, चलिए वो देखते हैं। तो एग्ज़ाम नोटिफिकेशन यहाँ पे आया हुआ है कि क्लिक हियर टू व्यू और प्रिंट द टाइम टेबल। तो ये टाइम टेबल है जो कब डिक्लेयर हुआ है, आप देख सकते हैं 17 सितंबर 2018 को। तो ये आपका टाइम टेबल समय समय पे आते रहता है। ये इसकी टेंटेटिव कब की है प्लान, ये तो 2019 का दे रहा है। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे 2019 के बाद में एग्ज़ामिनेशन का यहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। ओके, रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आप ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके घर पे नहीं आएगा, आप चाहें तो यहीं से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है
वैलिड है कि नहीं। तो यहाँ पे आप प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड में जाइए और अपना लेवल चुनिए, व्यू आई कार्ड में जाइए और आप देख सकते हैं कि इसे आप एक कार्ड की तरह प्रिंट करिए, यहाँ से कट करिए, दोनों को पेस्ट करिए एंड देन योर रजिस्ट्रेशन कार्ड विल बी रेडी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने ये सीखा कि डोएक में आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं, आईडी कैसे बना सकते हैं, और एग्ज़ाम के लिए जब भी आपको अप्लाई करना हो तो आप याद रखेंगे यहीं पे आपको आना है और यहीं से आपका एग्ज़ामिनेशन का फॉर्म भराएगा। तो अप्लाई फॉर मॉड्यूल वाइज कोर्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ए लेवल कौन से मॉड्यूल के अप्लाई करना चाहते हैं ये यहाँ से चुनिए, सबमिट एंड प्रोसीड कीजिए। फ़िलहाल तो रिक्वेस्ट नहीं फाउंड हो रही है, तो इट विल बी मच बेटर कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊं कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन का तरीका है वो हम किस तरीके से करेंगे, एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और यदि आपका कोई भी सवाल हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप परेशान हो किसी भी तरीके से। आपको कोई भी सवाल आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे करिए, मुझे कांटेक्ट करिए, आई विल हेल्प यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपको डोएक के, जिसमें हम सीखेंगे कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।